ये मान रहे हैं कि युवाओं की सोच बदली है, लेकिन कुछ सालों में ये बदली कैसे है, कैसे आज का युवा राजनीति में अवसर तलाशने लगा है, इसी पर होगी चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया का जुनून आज के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। इससे पहले यूथ राजनीति को छोड़कर अपनी ही दुनिया में रहते थे, इसीलिए उन्हें छोड़ भी दिया जाता था। लेकिन आज दौर बदल चुका है, समीकरण बदल चुके हैं और सियासत भी। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर घंटों चैटिंग आज के युवाओं की जिंदगी बन गई है। लेकिन बात सिर्फ चैटिंग तक सीमित नहीं है, इसी यूथ पर देश के सियासतदानों की नजर लगी है। युवाओं ने नेताओं को उन्हीं की दुनिया में आकर बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया की फैलती चादर में राजनीतिक दलों ने भी पांव डालने शुरू कर दिए हैं। आंकड़ों के लिहाज से अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में करीब 10 करोड़ लोग फेसबुक पर अपना भविष्य देख रहे हैं, जबकि ट्विटर पर यह आंकड़ा 3 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। ऐसे में युवाओं तक पहुंचने के लिए सियासी पार्टियों ने साइबर आर्मी बना डाली है, जो युवाओं की नजर पर नजर रखे हुए है। राजनीति और सोशल मीडिया का रिश्ता वैसे ज्यादा पुराना नहीं है। अगर याद हो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का तूफान खड़ा कर दिया था, जिसके बाद मोदी और राहुल का गूगल हैंडआउट हो या ट्विटर पर बड़े नेताओं की मौजूदगी, कई पार्टियों की सोशल मीडिया में आंधी चल गई। हर कोई युवाओं को लुभाने के लिए सियासी पासा फेंकता नजर आया। इसी सोशल मीडिया से मोदी फेंकू, राहुल पप्पू और केजरीवाल पलटू के नाम से निकले, जिसने पिछले 4 सालों में देश की सबसे बड़ी युवा ताकत की सोच बदल कर रखी है। इसी से युवा राजनीति में शामिल होकर हिस्सेदारी और डिक्टेट करने लगे। अहम वक्त में वोट देने का फर्ज नहीं निभाने वाला युवा आज सियासी भागीदारी के लिए कमर कस रहा है। युवाओं का ये तूफान दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के आईने से अगर आप देखें इस हकीकत को, तो 20 करोड़ लोग इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें अगर 10 करोड़ नए वोटर्स के जुड़ने की बात इस बार इलेक्टोरल बैंक में हो रही है और उसमें से 2.5 करोड़ लोग 18 से 19 साल के बीच में हैं, तो ये फिगर कुछ कहता है। ये फिगर क्या ये कहता है कि ये असल में ये वो टूल है जो इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, टूल तो ये इफेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये टूल डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए है। अभी हमें इस पे डाउट है कि आइडेंटिटीज जो हैं वो इससे क्या वो होती हैं, ब्रेक होती हैं। हमें लगता है कि शायद वो अभी उचित नहीं होगा उस पे कोई टिप्पणी देना। आइडेंटिटीज अभी भी इंटैक्ट हैं। ये टूल इंफॉर्मेशन के रूप में अच्छा इस्तेमाल होता है, जिसमें कि एक दूसरे से आप बात होती है। युवाओं की जब आप बात कर रहे हैं तो एक चीज आज के दिन आप देखिए कि जितने भी मेन लाइन आपके लोग हैं आज के दिन, सारे युवा से ही निकले हैं। सीपीएम के आप देख लीजिए, जो भी देख लीजिए, तो सारे रीजनल लीडर्स सारे युवा नेतृत्व से ही आए हैं। तो ये टूल इफेक्टिव उस समय ये टूल्स नहीं थे, ये टूल नए हैं, लेकिन क्या नेतृत्व भी ये टूल दे पाएंगे, इस पे हमें शक है जी। लेकिन इसमें अलका जी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो टूल की बात की और ये क्यों हो रहा है ये चेंज, उसमें मुझे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो दिखता है वो ये कि घर में जो उनके फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे लिटरेट ग्रेजुएट्स हो रही हैं, वर्किंग वीमेन हैं, जिनके की बच्चे आज जो फर्स्ट टाइम वोटर जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके की बच्चे फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं, तो घर में एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन का माहौल है जो जहां चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो शायद उसकी वजह से सोच में थोड़ा बदलाव आया है। एक चीज अलका मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले बीच का एक पीरियड आया था जब नेताओं को लेकर के और पॉलिटिक्स को लेकर के एक उदासीनता आ गई थी यूथ में, और कहीं ना कहीं ये माना जाने लगा था कि ये ऐसा प्रोफेशन है या ऐसी एरिया है जहां युवाओं को नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो चीजें बदली हैं, उसको बदलने का एक फैक्टर नहीं, कई फैक्टर है, लेकिन दिस चेंज इज फॉर गुड। नहीं फैजल, लेकिन यहाँ पे हम एक एस्पेक्ट मुझे लगता है कि मिस हो रहा है। हम कहते हैं कि वो कहता है वो युवा की वोट देना कूल है, इसी तरह हम देख रहे हैं कि उसने अगर वोट को अपनाया, वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करा डेमोक्रेसी में, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स उन्होंने यूथ के मीडियम को अपनाया है। कौन सोच सकता था कि उस जनरेशन से आगे के जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राहुल गांधी, चलिए राहुल गांधी को हम यूथ में कर लें, सब लोगों का फेसबुक अकाउंट होता है, ट्विटर होता है, गूगल हैंगआउट होता है। उन्होंने उस मीडियम में जाके इन लोगों को बाहर निकाल के लाए, जिनके जो यंग जनरेशन है वो जिसकी अभ्यस्त हो गई थी।
देखिए, बिल्कुल तो सही बात है कि जो लोग भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग भी पार्टी के नेता हैं, उनको ये पता है कि अगर चेंज आना है और अपना सपोर्ट बढ़ाना है, अपना मास सपोर्ट क्रिएट करना है, तो युवा शक्ति ही है। और उसी के तरह एक बात समझ लीजिए कि अगर कहीं जुलूस निकलता है तो युवा उसमें होते हैं, अगर कहीं जलसा होता है, जुलूस होता है, सारी चीज में युवा आगे आगे होते हैं। अगर ये इतना बड़ा सेगमेंट है और जब 18 साल आपने एज कर दी है वोटिंग, तो एक बहुत बड़ा तबका इसमें जुड़ा है, तो इसको नेता लोग छोड़ नहीं सकते थे। दूसरी बात ये कि अभी आप अगर देखिए पूरी राजनीतिक पार्टियों पर दृष्टि डालें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं 35 साल से 55 साल के बीच का है, और जो हम 50 के आसपास के लोग हैं उनको भी आज की इसमें हम लोग युवा वर्ग में ही रखते हैं। नहीं तो भारत की राजनीति में आपको याद होगा, और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 85 साल के, 79 साल के और 90 साल के, 91 साल के भी एक हमारे कैंडिडेट है जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक वेलकम चेंज है, और अब ये परिवर्तन आ रहा है कि युवा के हाथों में शक्ति आ रही है और सारी पार्टीज इस बात को समझ रही है, और इसीलिए नेतृत्व जहां तक हो पा रहा है वो युवाओं को टिकट दे रहा है। सारी पार्टियों पर नजर डाल के देख लीजिए, उनका प्रतिनिधित्व टिकट के लेवल तक कम से कम बढ़ा है। लेकिन ये जब हम ये बात करते हैं कि ये क्या, छोटा सा कमेंट, नेता वही है जो जनता की नब्ज पकड़े, और जनता में युवा का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो नेताओं को तो पकड़ना ही था उस नब्ज को। लेकिन बद्री साहब, क्योंकि उस तबके में घूमकर उसको देखने का काम भी आपने खूब किया है, इसलिए हम आपसे खासतौर से समझना चाहते हैं, छोटी जगहों पर, कस्बों में और छोटे शहरों में वो जो हिसाब हुआ करता था, ट्रक के ट्रक लद कर युवा नारे लगाते हुए किसी के लिए जाया करते थे, या फिर किसी की मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलने का अगर इंतजाम हो गया तो दिन भर उसके साथ हो लिए, और जहनियत ये बन जाती थी कि चलो ये पूरा दिन गुजारने का इंतजाम कर रहा है, इसके साथ हो लेते हैं, और शायद वोट भी चले जाया करते थे। क्या ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ जुड़ने का असर क्या अवेयरनेस के लेवल पर भी आया है, और क्या अब किसको वोट देना है ये जहनियत बनाने के हिसाब से बड़ा फर्क आया है, या छोटे शहरों में ये लागू नहीं? नहीं, देखिए, छोटे शहरों में भी, कस्बों में भी, और ऐसे गांवों में जो